जय श्री राम। आपने काश की कहानी तो सुनी इंटरवल तक। उसके बाद हमारा कंसेप्ट है काश के राम। विराट जब उत्तराखंड में घूम रहा था तो वो बहुत अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जैसे कैंची धाम में वो देखते हैं कि बाबा नीम करोड़ी, जिनके फॉलोअर्स मार्क जुबरगर, एप्पल के स्टीव और बहुत सारे हिप्पी ग्रुप्स उनके अनुयायी थे, तो वो बहुत प्रभावित होता है बाबा नीम करोड़ी के व्यक्तित्व से, उनके हनुमान भक्ति से, और उसको एक क्यूरोसिटी होती है। बाबा नीम करोड़ी एक पारिवारिक व्यक्ति थे, हनुमान भक्त थे, और उन्होंने कैंची धाम की स्थापना की। उनके जीवन से बहुत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि ब्रिटिश टाइम में उनको एक स्टेशन पर किसी ने उतार दिया था, तो वो वहाँ बैठे प्लेटफॉर्म पे और वो गाड़ी चली नहीं, और अंत में गार्ड ने आकर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बैठिए, और तभी वो गाड़ी चली। इस तरह की अनेकों कथाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। विराट जाता है कसारा देवी में। कसारा देवी मंदिर है और वहाँ पर शिला है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद, तब तो विवेकानंद थे, वो बैठे थे, और उन्होंने सोच लिया था कि वो अब मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, मगर वहाँ पर उन्हें बोधि आई कि नहीं, उनका जीवन तो किसी निमित्त है। और फिर वहाँ से वो शिकागो गए और उन्होंने अपनी नई जीवन यात्रा प्रारंभ की। उस शिला पर बैठने का अनुभूति हुई। हो गए वहाँ पर पाताल भुवनेश्वर, जो कि एक आश्चर्यजनक स्थान है, जहाँ पर कहते हैं पांडवों ने उसकी खोज की थी, और पानी से टपक टपक कर वहाँ पर कई आकृतियाँ हुई हैं जो देखते ही बनती हैं, और उसका पूरा इतिहास है। और वह सिखाता है कि जीवन में ईश्वर और उसकी आस्था कैसे आप अपनी आँखों से देखकर समझ सकते हैं। वो गए गोलू देवता, जहाँ पर लोग अपनी जो जिसको न्याय नहीं मिला है, न्याय के देवता है, वो अपने हाथ से स्टैम्प पेपर पर लिखकर वहाँ चढ़ाते हैं और घंटियाँ लगाते हैं। घंटियों से भरा हुआ गोलू देवता का मंदिर है। वो जाते हैं हेड़ा खान अद्भुत जगह है शिव की। देखते ही बनता है, और उनके बारे में क्या कहूँ, जाकर ही अनुभूतियाँ होती है। वो गए पायलट बाबा के आश्रम। पायलट बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो इंडियन एयर फोर्स में फाइटर पायलट थे, और जहाज़ चलाते हुए कोई एक सॉर्टी कर रहे थे, तो वो इजेक्ट हुए, और वहीं उत्तराखंड के एक जंगल में उन्होंने पैराशूट से नीचे उतरे, तो उनको एक बाघ मिला, तो सर्विस पिस्तौल से उन्होंने उस पर गोली चला दी,
और वो बाघ अंदर एक केव में घुस गया और वो भी उसके पीछे पीछे दौड़े और तभी देखते हैं वहाँ से एक साधु आ रहा है और उसके पाँव से खून बह रहा है। और उस साधु ने सिर्फ इतना ही कहा कि गोली चलानी ज़रूरी थी क्या। अगले ही दिन वह इंडियन एयर फोर्स का फाइटर पायलट रिज़ाइन किया और पायलट बाबा बने। ऐसे अनेक जगहों पर जाने पर, देखने पर कमेडी देवी, नागों का जो है तो उसके मन में आया कि उसका जीवन भी किसी कारण निमित्त है। तो यही सोचते हुए वो फ्लाइट में बैठा हुआ वापस बॉम्बे जा रहा था। तो आगे की कहानी आपको मालूम है कि रूप उसे फ़्लाइट में ही मिल जाती है और रूप उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और वो दोनों मिलकर कहते हैं कि हम किसी अच्छे कार्य में लगेंगे और वो कहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काम करेंगे, हम इंडस्ट्री में एथिक्स कैसे लाए जाएं इस पर काम करेंगे, हम न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूथ को कैसे सिखाएं उन पर काम करेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेंगे, हम पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए इस पर काम करेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पर काम करेंगे और हमारे यूथ का जो ड्रेन है जो पहाड़ों से, गांवों से शहरों की तरफ है, जो जिससे कि घट्टों बनते जा रहे हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं वो उस पर काम करेंगे। हम FPOs जो हैं, फार्मर्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कैसे उनको मार्केटिंग करनी चाहिए, कैसे उनको ब्रांड बिल्डिंग करनी चाहिए उस पर काम करेंगे। और इसी तरह के जो नए नए आयाम खुल रहे हैं हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री के उनसे, क्योंकि भारत अब एक नई विश्व शक्ति बनने जा रहा है। चाइना की इंडस्ट्री गिरती जा रही है, सभी लोगों का बड़े आशा से भारत की तरफ देख रहे हैं। तो कैसे हम और इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं भारत में, कैसे हम अपने यूथ को अग्रसर कर सकते हैं कि आप सरकारी नौकरी मत ढूंढिए, आप रोज़गार देने वाले बनिए, आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं इस पर काम करते हैं और वो इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो विराट अप्रोच करता है अपने पुराने क्लाइंट से, जिसके लिए उसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था कि हम एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं, आपको CSR फंड्स हैं आपके पास या आप हमारे से एसोसिएट कीजिए, हम एक फ़िल्म बनाना चाहेंगे काश के नाम, काश हे राम, और उससे हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को एक नई राह मिलेगी और साथ साथ आपकी कंपनी का भी एक आपकी कंपनी को एक पहचान मिलेगी, आपकी कंपनी का CSR फंड यूटिलाइज़ होगा और एक अच्छे कार्य में यूज़ होगा। और हम उत्तराखंड को दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश को दिखाएंगे, उसमें हरियाणा को दिखाएंगे कि क्या प्रगति है, क्या संभावनाएं हैं, क्या यहाँ की धरोहर है, कैसे कैसे यहाँ पर स्थान हैं जहाँ पर लोग नहीं जा पाते। और इस तरह से हमारी ये कहानी बनेगी और फिर ये कहानी हमारी आगे बढ़ेगी
और इसमें हम कई चीज़ें दिखाएंगे। और जो भी कंपनी इस प्रोजेक्ट से हमारे जुड़ेगी, हम कोशिश करेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स, उनके स्टाफ, उनकी कल्चर को हम इसमें सम्मोहित करें। और ये एक उनके लिए भी फ़िल्म बनेगी, और इसको हम एक एजुकेशनल फ़िल्म नहीं बनाकर एक एंटरटेनमेंट फ़िल्म बनाएंगे, जिससे इसका रेवेन्यू जनरेशन भी हो और हमारे आगे कार्यों में हम अपने प्रोडक्शंस में इस्तेमाल करेंगे। मेरा भी ये पहला प्रयास है। मैं रिटायर हूँ, 65 साल की उम्र हो गई है, तो अभी अनुभव नहीं है कि कैसे फ़िल्म बनाई जाती हैं, कैसे उन्हें रिलीज़ किया जा सकता है, उसके रेवेन्यू मॉडल्स क्या है। तो निर्भर रहेंगे हम कॉरपोरेट पर और प्रोफेशनल्स के ऊपर, वो कैसे इस कार्य में हमारी मदद करते हैं, कैसे हम आगे करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है। स्क्रीन प्ले हम लिखेंगे जब किसी भी एसोसिएट से, फंडिंग वाले से, या जो प्रोड्यूसर फाइनेंसर होगा उसके साथ। मगर ये प्रॉमिस है कि बड़ी शिद्दत से, बड़े मन से हम इस फिल्म को बनाना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सफल हो। काश हे राम सफल हो। जैसे राम ने एक बीड़ा उठाया था, ईश्वर थे राम, मगर उन्होंने एक मनुष्य रूप में लोगों को राह दिखाई थी। उसका एक बहुत ही तुच्छ प्रयास है कि कैसे एक जो व्यक्ति अपने प्रेम में सफल नहीं हो पाया, वो अब उसने अपने को कैसे ढाला, कैसे वो चेंज हुआ, और उसने अपने को एक पर्पज़ के लिए अपनी लाइफ को दिया। यही हमारी कहानी है कि काश हे राम, ये सोच के कि काश इस समय में राम होते तो क्या होता। यही एक सोच है कि काश राम आज पृथ्वी पर आते, हमारे बीच होते, तो कैसा होता, कैसी अनुभूति होती, हम उनको देख पाते, हम उनके साथ काम कर पाते। तो वो ही एक छोटा सा एहसास है, विश्वास है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी मदद कीजिए इस प्रयास में। धन्यवाद। दिस इज़ ज्योति स्वरूप, signing off from Kash Films. Take care. Bye bye. You can contact me on my phone number or WhatsApp 9891798383, or you can write to me. Our website is kash KAASH.organization. Thank you. Goodbye. Take care. Bye.